नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। इंदौर नगर निगम की उपायुक्त लता अग्रवाल ने बताया कि एमआईजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत उच्च अधिकारियों के निर्देश पर छोटी खजरानी में गुंडा अभियान के तहत गैंगस्टर सलमान लाला और उसके परिजनों के मकानों पर निगम का बुलडोजर चला। निगम अधिकारी की माने तो अवैध रूप से खड़े किए गए भवनों पर पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई हुई, जहां सूचना के बाद 5 मकानों पर कार्रवाई की गई है। बता दें कि हत्या, लूट, मारपीट, व्रत सहित कई अपराधों में लिप्त बदमाश सलमान लाला फिलहाल जेल में बंद है। वहीं अपराधी सलमान लाला का भाई और एक अन्य आरोपी तुषार हत्याकांड में फरार चल रहे हैं। और पुलिस ने नगर निगम को ये कहा था कि एक सलमान लाला करके कोई है, वो कुख्यात गुंडा है यहाँ का, सब तरह के अपराधों में उसका इन्वॉल्वमेंट रहता है, ड्रग्स माफिया भी है वो। पहले भी उस पर एक बार जब पुलिस का गुंडा अभियान चला था तो हम लोगों ने उसका घर तोड़ा भी था। उसने फिर से वो घर थोड़ा सा बना लिया था और 4 घर और हैं जो उसके ही फैमिली के हैं, तो वो पुलिस का पॉइंट था। करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर एवं तमाम राजपूत संगठन व सर्व समाज के द्वारा प्रदेश की राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में 8 जनवरी 2023 को होने वाले जन आंदोलन के लिए इंदौर जिले में लगातार आमंत्रण स्वरूप आयोजन हो रहे हैं, जहां इसी क्रम में करनी सेना के इंदौर जिला अध्यक्ष ऋषिराज सिंह के सानिध्य में नरवल स्थित मोनी बाबा आश्रम परिसर में बैठक हुई, जहां ऋषिराज सिंह ने सभी से इस जन आंदोलन में शामिल होने के लिए आग्रह किया। वहीं इस दौरान लोगों को उक्त आंदोलन के लिए मोनी बाबा आश्रम में मरी माता चौराहा श्री गणेश मंदिर तक ढोल ताशे डीजे के साथ वाहन रैली भी निकाली गई। आयोजन में अर्जुन सिंह ठाकुर मित्र मंडल के अजय सिंह पवार ने बताया कि 8 जनवरी को इंदौर में बड़ी संख्या में करनी सेना के लोग भोपाल जाएंगे। कार्यक्रम में सुनील ठाकुर, जितेंद्र ठाकुर, गोपाल ठाकुर सहित सैकड़ों युवा शामिल हुए। बताना चाहेंगे कि आर्थिक आरक्षण लागू करने और एट्रोसिटी एक्ट के विरोध सहित अपनी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर महारैली एवं जन आंदोलन 8 जनवरी 2023 को भोपाल में किया जाएगा। करनी सेना परिवार द्वारा आज 25 दिसंबर को मोनी बाबा आश्रम से हम मरी माता तक महान रैली निकाल रहे हैं 8 जनवरी की जन जागृति यात्रा के रूप में। और बाकी हमारे करनी सेना जिला अध्यक्ष सब बता दिए, आपको सारी जानकारी दे दी है। जय माता दी। आप सभी के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि 8 जनवरी जो भोपाल में जम्बूरी मैदान में जो जन आंदोलन होने जा रहा है, करनी सेना परिवार टीम जीवन सिंह शेरपुर के नेतृत्व में, आपने देखा होगा जो इंदौर में महारैली बवंडर हुआ था, वैसा ही उससे भी 2 गुना 3 गुना बड़ा भोपाल में होने जा रहा है। आरक्षण को आर्थिक आधार पर लागू करना, एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन करना और सामान्य एक्ट और किसानों के हक की बात, महंगाई जैसे मुद्दों पर, सैनिकों के अधिकारों की बात, ऐसे 21 सूत्री मांग को लेकर हम जो भोपाल में महापड़ाव करने जा रहे हैं। दरअसल पठान फिल्म की रिलीज होने से पहले ही फिल्म के पोस्टर को लेकर फिल्म निर्माताओं और कलाकारों को इसका विरोध का सामना करना पड़ रहा है। फिल्म में दीपिका पादुकोण शाहरुख खान द्वारा एक पोस्टर में आपत्तिजनक हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें दीपिका पादुकोण द्वारा भगवा वस्त्र पहने हुए हैं और इसी पोस्टर का कई कथावाचक खुले मंच से विरोध जाहिर कर चुके हैं। और इसी के तहत इंदौर में हिंदू जागरण मंच द्वारा शहर के तमाम क्षेत्रों में पठान फिल्म और शाहरुख खान की अर्थी निकालकर विरोध जाहिर किया गया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि फिल्म जहां पर भी लगेगी उस थिएटर पर विरोध किया जाएगा और इसी के साथ जो भी इस फिल्म को देखने जाएंगे वह भी इस विरोध का सामना करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि हिंदुओं की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने और संस्कृति को खराब करने वाली इस फिल्म को लगने नहीं दिया जाएगा। तो उसमें जो भगवे रंग का बेशर्म रंग गाना बोल के जिस प्रकार से हीरोइन ने तौहीन की है, भगवा वस्त्र की करी, सनातन धर्म का जो विरोध किया है, तो उसका विरोध हिंदू जागरण मंच कर रहा है। और स्पष्ट रूप से यहाँ इंदौर में थिएटर वालों को, सिने स्क्वायर वालों को बोल रहा है कि ये पिक्चर आप नहीं लगाओगे। यदि आप ये पिक्चर लगाते हो तो हिंदू जागरण में किसी भी हद तक नीचे उतर सकता है। मामला लसूड़िया थाना क्षेत्र के ग्राम अरंडिया में पति पत्नी के शव की मिलने की जानकारी पुलिस को मिली थी, जहां पुलिस ने मर्ग कायम कर दोनों ही दंपतियों के शव को पीएम के लिए अस्पताल भिजवाया है। बताया जा रहा है कि मृतक सुनील जाटव अपनी पत्नी ममता के साथ 4 महीने पहले ही रहने आया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर देखा तो सुनील फांसी के फंदे पर लटका हुआ था, वहीं पत्नी का शव जमीन पर पड़ा हुआ था। मृतक सुनील जाटव मूलतः ललितपुर झांसी का रहने वाला था। पति पत्नी के बीच पारिवारिक तत्कालीन विवाद के बाद
पति ने पत्नी को दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर दी, फिर खुद भी फांसी के फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली। फिलहाल किसी तरह का सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस ने शव को बरामद कर पीएम के लिए भिजवा दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के बयान के बाद असम कारणों का पता चल सकेगा। थाना लसूड़िया क्षेत्र के ग्राम अरंडिया में हमें सूचना मिली कि एक दंपति जो है वो दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, उन लोगों ने सुसाइड कर लिया। 12 बजे तक उनके आसपास वाले लोगों ने जब दरवाजा खटखटाया तो उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं किया, तो थाने पर सूचना करी। जब वहां जाया गया तो देखा कि पति जो है वो फांसी पर लटका हुआ था और पत्नी के गले में भी फंदा था और दोनों मृत अवस्था में पाए गए। उनको पीएम के लिए एमबीएच अस्पताल भेज दिया गया है। जहां प्रदेश के स्वच्छ शहर इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू है, वहीं दूसरी ओर पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। जहां पिछले दिनों छोटी ग्वालटोली थाना क्षेत्र के नसिया रोड पर लोहा व्यापारी शाहनवाज खान पर बाइक पर आए 3 बदमाशों ने चाकू से हमला कर व्यापारी के पास रखा काले रंग का 10 लाख रुपए से भरा बैग लूट कर फरार हो गए। वहीं मामले को गंभीरता से देखते हुए खुद इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र देर रात छोटी ग्वालटोली थाने पहुंचे, जहां प्रकरण में फरार चल रहे आरोपियों को लेकर मीडिया से चर्चा में कहा कि आरोपियों पर 30,000 का इनाम घोषित किया गया है। वहीं आरोपियों को पकड़ने के लिए स्थानीय पुलिस और क्राइम ब्रांच की अलग अलग टीमें बनाई गई है। जल्द ही इस पूरे मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं घायल व्यापारी का इलाज निजी अस्पताल में जारी है। फिलहाल पुलिस को घटनास्थल से सीसीटीवी फुटेज भी बरामद हुए हैं, जिसके आधार पर आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी है। उस मामले में लगभग 2-3 टीमें काम कर रही हैं, 3 अलग अलग टीमें काम कर रही हैं और इसमें खासतौर पे क्राइम ब्रांच और यहाँ की टीमें अलग अलग संयुक्त रूप से काम कर रही है। इसमें खासतौर पे इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया गया है। इसमें इस मामले की तह तक जाने के लिए जितने भी संभावित पहलू हैं, हर पहलू पर पुलिस गहनता से काम कर रही है और उम्मीद है कि आने वाले 1-2 दिनों में मामले का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सचिव राकेश यादव समय समय पर विभिन्न मुद्दों को जोर शोर से उठाते हैं। एमपीसीए को लेकर कई खुलासे करने के बाद बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए राकेश यादव ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि बास्केटबॉल ट्रस्ट ने शासन की लीज शर्तों का उल्लंघन करके परिसर में एक रेस्टोरेंट बनाया है और व्यावसायिक उपयोग के लिए बेसमेंट हॉल को शोरूम बना दिया। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाते हुए कहा कि 1 रुपए प्रति एकड़ वार्षिक घटक की दर से दी गई भूमि से करोड़ों का खेल हो रहा है। राकेश यादव ने कहा कि एमपीसीए के अध्यक्ष अभिलाष खांडेकर और उनके साथियों की भ्रष्टाचार की जादूगरी फिर सामने आई है, जहां बास्केटबॉल स्पर्धाओं में खिलाड़ियों की टीमों को होटलों में रुकना पड़ रहा है। इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जिला कलेक्टर इलैयाराजा टी से शिकायत करके उन्होंने मांग की है कि तत्काल बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स का कब्जा ट्रस्ट से वापस शासन प्राप्त करे और 1,56 लाख रुपए की पेनल्टी जो बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स को लेकर जो लगी हुई है उसे तुरंत वसूला जाए। बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स से उसका जो संचालन है बास्केटबॉल ट्रस्ट करती है। इस ट्रस्ट में जो लोग हैं वो वही लोग हैं जो अभिलाष खांडेकर के शिष्य रहे हैं। पूर्व में अभिलाष खांडेकर यहाँ के अध्यक्ष थे और अब अभी वो क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। लेकिन यहाँ का ढर्रा भी वैसा ही चल रहा है जैसे क्रिकेट एसोसिएशन का चल रहा है। शासन ने जमीन इनको दी थी 1 रुपए प्रति साल प्रति एकड़ की दर से, जिसमें शर्त थी कि आप व्यावसायिक उपयोग नहीं करेंगे, सिर्फ खेल के लिए उपयोग होगा। लेकिन इन सब लोगों ने मिलके बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स को पूरा व्यावसायिक केंद्र बना दिया है, जिसमें एक पिजाटो करके एक रेस्टोरेंट खोल लिया है, जिससे जो इमरजेंसी गेट है निकलने का, एग्जिट गेट, वो बंद हो गया है। अगर कभी आग लग जाती, कोई दुर्घटना हो जाती है तो बच्चे बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। बेसमेंट का जो हॉल है वो पूरा रेंट पे दे दिया गया है। फर्स्ट फ्लोर का हॉल है पूरा रेंट पे दे दिया गया है, जबकि ये बच्चों के रुकने की जगह थी। जो टीमें आती हैं उनको वहाँ रुकने का स्थान था, लेकिन अभी जो प्रतियोगिता चल रही है, जितनी भी टीम बाहर से आई हैं वो सब होटलों में रुकी हुई है। यह नीति के परिप्रेक्ष्य में एक विशाल रैली का आयोजन देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति की अगुवाई में खंडवा रोड स्थित कैंपस में निकाला गया। निकाली गई रैली में कई विभागों के विभाग अध्यक्ष के साथ साथ युवा छात्र छात्राएं भी बड़ी संख्या में शामिल हुए।
मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव पिछले दिनों इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने नई युवा नीति को लेकर पत्रकारों से चर्चा करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में बनाई गई इस नीति में युवाओं का बड़ा योगदान लेना बताया था। अब जब नीति पूरी तरह वजूद में आने को तैयार है, तो सरकार की मंशा है कि इस युवा नीति में पढ़ाई करने वाले युवा अपनी राय इस नीति के लिए लिखित सरकार तक पहुंचाए। युवा नीति में अपनी राय देने के लिए शिक्षा मंत्री इस बात को पहले ही इंदौर में कह चुके हैं। सुझाव के लिए महाविद्यालय में एक बॉक्स भी लगाया जाएगा, जिसमें छात्र युवा नीति को लेकर अपने सुझाव दे सकते हैं। आज निकाली गई इस रैली में कुलपति प्रोफेसर रेणु जैन, डीएवीवी रजिस्ट्रार अनिल शर्मा और कई प्रोफेसर शामिल रहे। कुलपति ने युवा नीति में युवाओं का उत्साह और बेहतर प्रसाद मिलने की बात भी मीडिया से कही। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग युवा नीति के परिप्रेक्ष्य में रैली निकाल रहे हैं और ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम होने जा रहे हैं। अभी एक पूरा एक सप्ताह तक एक तरह से कार्यक्रम चलेंगे। 30 दिसंबर को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा। इसका मुख्य भावना ये है कि जो युवा नीति जो मध्य प्रदेश शासन बनाने जा रहे हैं, उसमें इन सबके सारे युवाओं के सुझाव मांगे जाएंगे। प्रदेश के 52 जिलों में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के मामले का हल अभी तक नहीं निकला है और लगातार सरकार के खिलाफ खोले गए मोर्चा में नित नए तरीके में संविदा का विरोध जारी है। इंदौर में आंदोलन के 7वें दिन कर्मचारियों ने कोरोना योद्धा प्रशंसा पत्र की होली जलाकर संविदा कर्मचारियों ने विरोध जताया। इंदौर में तकरीबन 900 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी है, जो पिछले 7 दिनों से काम बंद कर आंदोलन की राह पर है। प्रशंसा पत्र की होली दुखी होकर जलाना सरकार तक अपनी बात पहुंचाने पूरे आंदोलन का मकसद है। आज हमारे सभी संविदा कर्मचारियों का इंदौर जिले में 7वां दिन है और 52 जिलों में 32,000 कर्मचारी, इंदौर जिले में 900 कर्मचारी आंदोलनरत हैं। और आज हमने हमारे प्रशंसा पत्रों का दाह किया है। हमें सम्मान स्वरूप दिया गया था मुख्यमंत्री जी द्वारा, लेकिन आक्रोशित होकर और अपनी स्थितियों को देखते हुए हमने आज अपने सारे प्रशंसा पत्रों का दाह कर दिया, क्योंकि सम्मान से पेट नहीं भरता, उसके लिए रोटी चाहिए। 7वां दिन आज हो चुका है आपके आंदोलन का। क्या शासन प्रशासन से कोई मुलाकात करना है, कोई आश्वासन मिला आपको? शासन प्रशासन के माध्यम से एक बार डराने की कोशिश की गई। भोपाल जिले में हमारे 12 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ना कि वो क्रिमिनल थे, ना ही उन्होंने कोई जुर्म किया था, ना ही कोई आतंकवादी थे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन हमारा संविदा कर्मचारी संघ और ओवर हो गया। इस कारण से हम फिर उन्हें वापस छोड़ना पड़ा, क्योंकि उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया। विश्व सनातन गुरुकुल के संस्थापक रुद्रप्रयाग के संत ब्रह्मानंद गिरी महाराज का एक दिवसीय शिव पुराण प्रवचन आज 26 दिसंबर को जानकी नगर स्थित जानकीनाथ मंदिर में हुआ। राम महिला मंडल जानकी नगर द्वारा आयोजित यह प्रवचन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक हुआ। ब्रह्मानंद गिरी महाराज पंच दशानम जूना अखाड़ा के मंडल महंत है। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। ब्रह्मचर्य आश्रम, उसका बाद कौन सा आश्रम? बहुत सबको मालूम है गृहस्थ आश्रम, क्योंकि उसी में तो हम लोग डूबा हुआ है? लेकिन गृहस्थ आश्रम का बाद कौन सा आश्रम? वानप्रस्थ आश्रम, उसका बाद संन्यास आश्रम। सुना तो है क्या नहीं? तो कौन कौन जाना चाहता है ये 4 आश्रम? 1 माँ 1 2 3 4 5। बहुत मुश्किल करके धीरे धीरे ऐसे जा रहा हूँ, क्योंकि कैसे जाएगा? पोता पोती नानी नानी सब किस्ता है, तो कैसे जाएगा? है ना?